नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का भारतीय भवन का वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। पिछले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने इसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1A का 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग इसमें 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या के चैप्टर 1A का 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हम लोग इसमें भारतीय भवन के से देख रहे हैं, तो इसलिए आप भारतीय भवन से मिला सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहौरा को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। हम लोग शुरू कर रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 का 1 से शुरू करेंगे। तो 4 का 1 हमारा कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक वो भी विषम होना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे मान लिए कि माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ऐसे हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए हमारा क्या होगा? भाग एल्गोरिथम से तो भाग एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं? A = BQ + R। ये A हो गया, जहां हम जानते हैं कि ये B जो होगा 0 से या ऐसे, जहां B = R से और R = या बराबर 0 से, यानी कि शेषफल जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये B यानी कि भाजक कभी भी हमारा शेषफल से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ तो A एक विषम पूर्णांक है, वहां पर हमारा कह रहा था कि 4³ + 1 या 4³ + 3। तो चूंकि यहाँ देख लीजिए कि यहाँ ये तो ये विषम पूर्णांक है, यहाँ B के जगह, तो B के जगह हमारा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इसलिए B बराबर वहाँ 4 दिया, तो हम यहाँ B का वैल्यू रखेंगे। B = 4 रखने पर तो B का वैल्यू हम 4 रखेंगे, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 4³ + R, जहां B के जगह 4 रखें तो यहाँ भी हो जाएगा 4 बड़ा होगा R से और R बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो इसलिए हमारा देख रहे हैं कि R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 4 से क्या होगा? छोटा होगा। तो R बराबर हमारा या तो 0 होगा, न तो 1, न तो 2, न तो 3। अब 4 से छोटा है तो 4 तो नहीं ना होगा। तो हमारा R का वैल्यू निकल गया 0, 1, 2, 3। लेकिन ये हमारा कैसा संख्या था? विषम संख्या था। तो विषम संख्या तो कभी भी हमारा विषम लेंगे तो या तो 1 होगा ना तो 3 होगा। हमारा 0 और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है। तो सम संख्या से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो वह कैसा आएगा? सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ 4 और Q है, तो 4 हमारा सम संख्या है और Q भी कोई भी हो, सम हो या विषम हो। तो जब सम संख्या से गुना करेंगे, सम संख्या से किसी भी संख्या में ऐसे गुना किया जाता है तो हमारा कौन सा संख्या आएगा? सम ही आता है। तो ये सम होगा। 4³ हमारा क्या हो जाएगा? सम होगा। अगर जो सम में सम जोड़ेंगे तो हमारा सम होगा। तो विषम मंगाने के लिए यहाँ सम में हमें सम नहीं जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा? विषम जोड़ेंगे, तब जाकर हमारा क्या आएगा?
विषम आएगा। तो चूंकि 4 क्यूब सम है तो सम जोड़ेंगे तो ये 0 सम या 2 जोड़ेंगे तो हमारा सम आएगा। तो इसलिए हमें एक और क्या लेंगे 3, क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि क्या कौन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम मान लेने पर हमारा r बराबर हो जाएगा 1 और 3। अब इस r का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो इसलिए r बराबर 1 रखने पर, तो जब r का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो a बराबर हमारा 4 प्लस 1। अब यही r का वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो r बराबर 3 रखने पर, तो जब r का वैल्यू रखेंगे 3 तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि विषम पूर्णांक, क्योंकि ये विषम था तो ये विषम पूर्णांक किस रूप में है, 4 प्लस 1 या 4 प्लस 3, तो इसी रूप में है। अब तो कोई रखना नहीं है, तो हमें जो कह रहा था वो आ गया। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4 प्लस 1 या 4 प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसलिए हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 4 प्लस 1 या 4 का प्लस 3 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से ये पहला हुआ हमारा। इसमें इसे नोट करना हो तो वीडियो को यहाँ पर रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग ये 2 नंबर इसका देखेंगे। 2 नंबर हमारा कह रहा है कि दो नंबर दिया हुआ है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक है का वर्ग 4 प्लस 2 या 4 प्लस 3 का रूप का नहीं होता है। यानी कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 2 या 4 प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। तो नहीं होगा यानी कि किसके रूप में होगा, 4 या 4 प्लस 1 के रूप में होगा। इसमें होगा क्योंकि 2 होगा तो ये नहीं है, 3 होगा तो ये नहीं, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये 4 हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो या तो 4 प्लस या 4 प्लस 1 के रूप में होगा। नीचे यह लिख भी दिया है कि दिखाएंगे किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4 या 4 प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ भी दिया हुआ कि धन पूर्णांक है, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ कि माना ए एक धन पूर्णांक है, ये एक धन पूर्णांक है। तो इस भाग एल्गोरिदम से करेंगे, तो भाग जब एल्गोरिदम से करेंगे तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा बी जो होगा बर होगा आर से, लेकिन आर बर हो या बराबर होगा 0 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ग होगा यहाँ पर इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा 4 प्लस 2 या 4 प्लस 3 का रूप का नहीं होगा। किस रूप में होगा, 4 या 4 प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ जब वर्ग किया है तो कितना आया है 4, क्योंकि वर्ग किया है तो 4 आया है। तो उसका यानी कि कितना का वर्ग करेगा तो हमारा 4 आएगा 2 का। तो यानी कि हमारा यहाँ पर b का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि वर्ग करने पर हमें 4 आया है। यहाँ वर्ग ना इस रूप में है, यदि याद रखिए कि वर्ग हमारा किस रूप में है, 4 या 4 प्लस 1 के, यानी कि 4 प्लस 2 या 4 प्लस 3 के रूप का नहीं। तो ये वर्ग हमारा इस रूप में है, तो वर्ग के पहले हमारा कितना होगा, 2 होगा, तभी हम वर्ग करेंगे तो उसका कितना होगा, 4 होगा। तो यानी कि हमारा b का यहाँ वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि b बराबर 2 रखने पर,
तो जब b 2 रखेंगे तो इसलिए a बराबर हमारा हो जाएगा 2q प्लस r, जहां b की जगह 2 रखें तो 2 12 r से, r 12 या बराबर 0 से, इसलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 या 1। 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 से छोटा है, तो अब इस r का वैल्यू इसमें रखेंगे तो r बराबर 0 रखने पर तो हमारा a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। लेकिन हमें इसका वर्ग करना है तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का दोनों तरफ ऐसे वर्ग हो गया। अब इसको वर्ग कीजिए तो a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 2 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर ऐसे हुआ। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे तो 4q प्लस 1, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर बराबर इसमें से दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा तो 4 कॉमन निकालिए तो यहाँ बच जाएगा q स्क्वायर प्लस q, यहाँ प्लस में 1। अब इसके जगह हम क्या कर ले रहे हैं कि कोई संख्या मान ले रहे हैं, तो कोई संख्या मानेंगे तो हमारा यहाँ मान ले रहे हैं कि माना q स्क्वायर प्लस q बराबर k, मान लिए कि q स्क्वायर प्लस q बराबर k, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ। तो यहां जब हम इतना रख दिए तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4k प्लस 1, 4k प्लस 1, तो इस प्रकार से हुआ। यहाँ देखिए थोड़ा गलती से हमें यहाँ रख रहे थे 0 लेकिन हमने रख दिया यहाँ पर 1, इसलिए हम यहाँ पहले 1 वाला ही कर लिए, तो 1 वाला। अब यहाँ पर हम 0 वाला कर रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ ये 1 से निकल गया। अब हम कहाँ क्या रखेंगे 0, तो ये पहले करेंगे r बराबर 0 रखने पर, तो r का जब वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या होगा a बराबर 2q प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू 0 रखेंगे तो a बराबर 2q, r का वैल्यू 0 तो 0 हो गया, तो इसलिए a बराबर हमारा क्या हो गया 2q। अब करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो a बराबर a स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर ऐसे होगा, तो a स्क्वायर बराबर ये 4q स्क्वायर। अब q स्क्वायर के मान लिए कि हम ऐसे कि माना q स्क्वायर बराबर k, तो a स्क्वायर बराबर 4k। तो हमने जो जिस रूप में कह रहा था कि ऐसे कि 4q या 4q प्लस 1, तो यहाँ q के जगह हमने क्या माना है k माना है, q के जगह k, यहाँ पर कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ इस रूप में आ गया कि इसमें शेषफल कुछ नहीं है, यहाँ पर भी शेषफल कुछ नहीं है, यहाँ देखेंगे तो शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, तो इस रूप में आ गया। और 2 और 3 के रूप में नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे कि इसलिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। 4q प्लस 3 या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर जब बनाइएगा तो इसको पहले यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद ये क्या कीजिएगा कि ये बाद में कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गलती से, क्योंकि हम पहले 0 वाला रखना था लेकिन यहाँ गलती से थोड़ा सा हो गया जिसके कारण से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन 2 का देखे, इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखिएगा 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करके दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए। एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए। तो कोई पूर्णांक हो गया, जैसे कि हम यही पूर्णांक हो गया, उसमें कितना से भाग दे रहे हैं 4 से, तो वह शेषफल 0 या 1 बचेगा। तो शेषफल 0 या, तो इसमें भी 0 है और इसमें 1 है। तो कहने का बस तरीका उसका अलग है, समझ में। तो लेकिन हमारा है सेम यही, बिल्कुल ये यही है, क्योंकि 4 से भाग दे रहा है तो हमारा ऐसे होगा, तो 2 से। तो यहाँ b का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, और इसके बाद 0 और 1 करके हम पहले ये 0 वाला को कर लेंगे और उसके बाद 1 वाले को कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग है, तो वर्ग में हम कितना से भाग किए, 4 से। तो जब 4 से भाग किए तो शेषफल 1, यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग में हमने क्या किया कि 4 से भाग किया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो शेषफल हमारा 0 होगा। तो यही सेम करना है हमें क्वेश्चन नंबर इसके 3 में भी। क्या करना है कि सेम यही करना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। यही बस जो जैसे ये हमारा 2 नंबर था वैसे ही हमें 3 नंबर भी करना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे कि कर लेंगे, और उसमें यहां लिख देंगे कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल, ऐसे कि किसी धन पूर्णांक, ऐसे लिखेंगे कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 या 1 बचेगा। तो ये इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे 3 नंबर भी। इसे भी नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 का 4। तो 4 का 4 हमारा कह रहा है कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 4k प्लस 1 या 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3 या 4k प्लस 4 या भले 4k करें 6k या 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी कोई कह रहा है कि धन पूर्णांक है, तो यहाँ हम क्या कर लिए कि मान लिया कि माना a एक धन पूर्णांक है, a एक धन पूर्णांक है, इसलिए भाग एल्गोरिदम से चलेंगे। तो हमारा हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, जहां b बड़ा होगा r से, r बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो वहां देख रहे हैं कि हमें 6k प्लस 1, यानी कि इसमें तो वर्ग नहीं है, तो b का वैल्यू हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो b का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो b बराबर 6 रखने पर, तो जब b का वैल्यू हम 6 रखेंगे तो a बराबर 6k प्लस r, 6k करेंगे 6q प्लस r, जहां यहाँ b का वैल्यू 6 बर होगा 0 r से और r बर या बराबर होगा 0 से, इसलिए r का वैल्यू हमारा कहां तक होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा। अब इस r का वैल्यू एक एक करके इसमें रखेंगे। तो a बराबर ऐसे, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, यानी कि a बराबर हमारा कितना हो गया, 6q। अब मान लिए कि माना q बराबर k मान लिए, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6k। तो ये निकल गया। अब r का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1। तो r बराबर 1 रखने पर, तो r का जब वैल्यू 1 रखेंगे तो a बराबर हमारा 6q प्लस 1 हुआ। अब मान लिया कि माना q बराबर
के, इसलिए a बराबर 6k प्लस 1 हो गया। अब उसी प्रकार हम r बराबर 2 रखने पर, तो r का जब हम वैल्यू रखेंगे 2 तो इसमें हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। तो मान लिए कि माना सब में ऐसे लिखेंगे q बराबर k, इसलिए a बराबर 6q प्लस 2। अब r बराबर 3 रखने पर, तो r का जब वैल्यू 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3। फिर मान लिए कि माना q बराबर k, इसलिए a बराबर 6k प्लस 3। अब r बराबर 4 रखने पर, तो r का जब वैल्यू 4 रखेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस 4। तो यहाँ भी मान लेंगे कि माना q बराबर k, इसलिए हमारा a बराबर 6k प्लस 4। अब r का वैल्यू r बराबर 5 रखने पर, तो r का जब वैल्यू 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5 हुआ। और फिर यहाँ भी मान लें कि माना q बराबर k, इसलिए a बराबर 6k प्लस 5 हो गया। तो अब 5 के बाद तो कोई नहीं रखना है। तो हमें जो क्वेश्चन कर रहा था कि किसी भी धन पूर्णांक जो होता है वो 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 और 6k प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमारा आ गया। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ और इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया। तो यहाँ हम लोगों ने ये देख लिए। इसे नोट करना हो तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 का 5 नंबर हमारा क्वेश्चन करे कि सिद्ध करे कि 2 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांक का गुणनफल। करे कि 2 जो पूर्णांक है 4q प्लस 1 के रूप का है, यानी कि वो इस रूप का है, गुणनफल भी उसी रूप का होता है। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो इसी रूप का होगा। तो इस रूप के 2 पूर्णांक मान ले रहे हैं कि माना पहला पूर्णांक उसी रूप का लेना है। तो हमें यहाँ 4m प्लस 1 पहला हो गया, इसी रूप का है। दूसरा पूर्णांक लेंगे तो दूसरा पूर्णांक हमने ले लिया 4n प्लस 1, इसी रूप का ले लिया। अब इसका करेंगे गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4m प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे तो गुना हमारा होगा 4m इंटू 4n प्लस 1, फिर 1 से, तो 1 से करेंगे तो 4n प्लस 1। तब इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16mn, और 4 से इसमें करेंगे तो 4m, 1 से करेंगे तो हमारा 4n, 1 से 1 में करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अब इन तीनों में से देख रहे हैं कि 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 कॉमन निकली तो यहाँ बच गया 4mn प्लस यहाँ केवल m बचेगा और यहाँ केवल n बचेगा प्लस 1। तो अब हम इतना के जगह कि मान लिए कि माना 4m n प्लस m प्लस n बराबर हमने क्या मान लिया, क्यों मान लिया, तो इसलिए ऐसे हमारा हो जाएगा कि 4m प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 बराबर ये 4 का 4, इस इतना की जगह क्यों माने हैं तो 4q हो जाएगा प्लस 1। तो देख लिए कि हम इस रूप का 2 गुणनफल भी उसी रूप का होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए
4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी इसी रूप में होता है। तो इस प्रकार से हुआ। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आया। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A का आज ये 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। इसमें अगर जो आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम आने वाले अगले वीडियो में उसको बता सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहोरा को सब्सक्राइब जरूर करें।